12 दिसंबर को भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला होता है और फिर 19 दिसंबर 2025 को हादी की मौत ने पूरे बांग्लादेश को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। ढाका की सड़कों पर मजहबी नारों के साथ भारतीय उच्चायोग का घेराव किया जाता है, पत्थरबाजी होती है और अखबारों, न्यूज चैनल्स के दफ्तरों पर हमला होता है। मीडिया के दफ्तरों को फूंक डाल दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह कि प्रदर्शनकारी और कट्टरपंथी संगठन हादी की हत्या का आरोप सीधे भारत पर मढ़ रहे हैं। उनका दावा है कि हमलावर भारत भाग गए हैं और जब तक उन्हें वापस नहीं लाया जाता वो शांत नहीं होंगे। भारतीय उच्चायोग के बाहर जिस तरह का उन्माद देखा गया वो साफ करता है कि वहां की जनता में भारत विरोधी भावनाओं को जानबूझकर हवा दी जा रही है। जी हां, यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। जी हां, यह षड्यंत्र है आसिम मुनीर और मोहम्मद यूनुस का। कैसे? वो ऐसे कि एक बांग्लादेश का ताज किसी को नहीं सौंपना चाहता। मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव हो और दूसरा आसिम मुनीर जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश और अपनी 90,000 से ज्यादा की फौज के सरेंडर का बदला भारत से लेना चाहता है। और इसीलिए शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान में मुनीर की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में पैठ बनानी शुरू कर दी थी। उसने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अपने भाड़े के टट्टुओं को बांग्लादेश में घुसाकर काम पर लगा दिया था। मुनीर और यूनुस का भारत के खिलाफ अब अगला कदम क्या होगा? पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को मिलाने वाला है कि अपने देश में? भारत अब क्या करेगा? क्या भारत खामोश रहेगा या करारा जवाब देगा? आज जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नव भारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। पिछले करीब 1.5 साल में बांग्लादेश तबाही की राह पर काफी आगे बढ़ चुका है। बीते साल अगस्त महीने में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहां भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतें काफी प्रभावी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करने वाले मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उसके साथ सरकार में शामिल युवा नेता बार बार भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब केवल 2 महीने बाद वहां चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ताजा हिंसा की वजह क्या है? रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI इस बार सोची समझी और खतरनाक भूमिका निभा रही है। जुलाई 2024 में दिखे हालात से अलग इस बार पाकिस्तान की एजेंसी सीधे नेतृत्व में सामने आए बगैर हालात को भड़काने की रणनीति पर पर्दे के पीछे से काम कर रही है। पाकिस्तान की ISI चाहती है कि जमात इस्लामी मजबूती में आए क्योंकि ये कट्टरपंथी है, लेकिन अभी वो कमजोर हैं और इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। ऐसे प्रदर्शन या तो इलेक्शन का समय बढ़ा सकते हैं, ये उसकी साजिश है, या फिर इनके जरिए वो नए समर्थक, नए नेता बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। और इसी डिस्टर्बेंस, इसी अस्थिर माहौल में ISI की भूमिका को लेकर गंभीर दावे भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसी ने जमात इस्लामी और उससे जुड़े छात्र और मदरसे के संगठनों को सीधे आंदोलन की अगुवाई ना करने की हिदायत दी है। रणनीति यह बताई जा रही है ISI की कि स्थानीय चेहरों को आगे रखा जाए ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे, स्वफूर्त लगे, ऐसा लगे कि आम लोगों का गुस्सा है, ये आम लोगों की हिंसा है, जबकि पर्दे के पीछे से इसे खुली हवा दी जाए। रिपोर्ट्स कहती है कि ISI खुलकर हिंसा का निर्देशन नहीं कर रही है, बल्कि हालात का फायदा उठा रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। हिंसा के कुछ अहम मौकों पर इस्लामी नेटवर्क के सक्रिय होने और डिजिटल गतिविधियों के जरिए माहौल को भड़काने के संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान के IP एड्रेस से कई सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैंडल किए जा रहे हैं जिसमें हिंसा को भड़काने की बात की जा रही है। दावा है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और वो भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को शेख हसीना का समर्थक बताकर पेश किया जा रहा है। अब ऐसा करने से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? यह तरीका ISI की पुरानी रणनीति से मेल खाता है, जिसमें स्थानीय समूह सामने रहते हैं और बाहरी ताकतें विचारधारा और ऑनलाइन प्रचार के जरिए दिशा तय की जाती है, अपना मकसद पूरा किया जाता है।
घरेलू आंदोलन स्तर पर दिखाई देता है कि इससे जो असर पड़ेगा वो बाहरी एजेंडे के जरिए और ज्यादा प्रभावकारी और असरकारी पड़ेगा। इस पर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता है, जो टेंशन है, भारत की पूर्वी सीमा पर यह दबाव बढ़ाएगी और यही वजह है कि यह देश पाकिस्तान की रणनीतिक गणना में बहुत अहम माना जाता है। इससे भारत का ज्यादा फोकस पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा, भारत बांग्लादेश पर अपना फोकस शिफ्ट कर देगा। यह मंशा, यह नीयत पाकिस्तान की है। अभी तक यूनुस सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं कहा गया है। यूनुस सरकार की चुप्पी का क्या मतलब है? यानी मिलीभगत है, मिल बांट कर सब कुछ किया जा रहा है। यूनुस सरकार की चुप्पी को मजबूरी या मिलीभगत के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में यूनुस ने हिंसा को एक्सेजरेट और फेक न्यूज बताया है, जबकि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की पुष्टि हुई है। आलोचक कह रहे हैं कि सरकार हिंसा को बढ़ा रही है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है और ये इस्लामिस्ट्स के लिए उनके साथ साथ मिलीभगत के संकेत हैं। एंटी इंडिया भावनाओं से देश को पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सब जब पोलराइज हो जाए, भारत के खिलाफ हो जाए, एकजुट हो जाए, तो तब जो कट्टरपंथी संगठन है, जमात इस्लामी है, उनको इलेक्शन में खड़ा करके उनकी सरकार बनाई जा सके और पर्दे के पीछे से उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान करे, आसिम मुनीर करें। जी हां, एंटी इंडिया भावनाओं से बांग्लादेश को धार्मिक और राजनीतिक रूप से पोलराइज किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। यहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े और अवामी लीग को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी भारत विरोधी स्लोगन्स लगा रहे हैं और यूनुस सरकार पर आरोप है कि वो इस पोलराइजेशन को रोकने के बजाय उसे और हवा दे रही है, जिससे इस्लामिस्ट ग्रुप्स मजबूत हो रहे हैं। साथ ही साथ पाक समर्थित इस्लामिस्ट ताकतों को इससे फायदा हो रहा है। इस फायदे से वो कैसे अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, ये समझाते हैं। पाक समर्थित ये ताकतों को अराजक माहौल से बहुत फायदा हो रहा है, वहां खुली जगह पा रहे हैं, खूब खाद पानी उनको मिल रहा है। यूनुस पर आरोप है कि वो चुनाव में धांधली से इस्लामिस्ट्स को पावर में लाना चाहता है और पाकिस्तान इस तरीके से बांग्लादेश को आतंकवाद का नया बेस बना सकता है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है बांग्लादेश का और कट्टरपंथी तत्व मजबूत होते हैं। यही तो चाहता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये क्यों चाहता है कि मजबूत सरकार बांग्लादेश में ना बने? इसकी भी कई वजह हैं। पाकिस्तान मजबूत चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि इससे भारत के साथ बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते होते हैं। कमजोर सिस्टम रहेगा, चुनाव के टलने से पाकिस्तान को बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जैसा 1971 से पहले था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट में रोल प्ले कर रहा है ताकि टेंशन बनी रहे, अस्थिरता बनी रहे। अब इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि चुनाव टालने से क्या कुछ हासिल कर लेंगे मोहम्मद यूनुस। हाँ, यूनुस शासन के दौरान चुनाव टालने की साजिश का शक है। रिपोर्ट्स में क्रिटिक्स ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार हिंसा को बढ़ाकर चुनाव असुरक्षित बता रही है और छात्र पार्टियां भी डिले की डिमांड कर रही हैं। पाकिस्तान की छाया में यह जमीन तैयार की जा रही है ताकि अंतरिम सरकार लंबे समय तक बनी रहे, अपनी गद्दी पर बने रहे मोहम्मद यूनुस। तो यह साफ हो जाता है कि हादी तो बहाना है, असली खेल तो मुनीर के ISI और आतंकी मिलकर कर रहे हैं और उनकी मदद यूनुस के कट्टरपंथियों के लिए की जा रही है। तो ये यूनुस का और मुनीर का जो कॉकटेल है, ये एक तरह से देखा जाए तो काम कर रहा है भारत के खिलाफ। भारत खामोश नहीं बैठेगा, भारत भी जवाब देगा, लेकिन अपने तरीके से जवाब देगा। भारत जानता है कि आधे घंटे के अंदर चुटकियों में साफ कर सकती है भारत की सेना बांग्लादेश को, लेकिन वो अभी ऐसी चीजों में उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत को रूस बनाने की कोशिश है, बांग्लादेश को यूक्रेन बनाने की कोशिश है तमाम देशों की, ताकि जिस तरह से रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, उसी तरह से भारत एक बार हमला कर दे और फिर यूक्रेन की तरह ही बांग्लादेश के साथ उलझा रहे और बांग्लादेश को तमाम भारत के दुश्मन मदद पहुंचाते रहें, जिससे भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तरक्की की रफ्तार में, आज की तारीख में दुनिया में सबसे बेहतर ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सिर्फ भारत की है, ये किसी भी देश को नहीं पच रही और इसी वजह से भारत के तमाम दुश्मन एकजुट होकर भारत के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सारी दुनिया के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।